देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंदन का क्रमांक है 519। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के टैक्स हैं। आज आपका विषय है देवी के विविध विग्रह, वाहन तथा आयुध। आदरणीय पांडे साहब इससे पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं और आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज को दो ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने मुझे फिर अवसर दिया अपने विचार सामने रखने का और कुछ सोचने का। आप जैसे विद्वान लोगों के सामने अपनी बात में रख सकूं और साथ ही आप सब लोग जो श्रोतागण हैं, बल्कि इस स्वाध्याय सत्संग के जो नवरत्न के रूप में हैं, स्तंभ हैं, आदरणीय कालरा साहब, वागीश जी, हमारे देव ऋषि जी, वीएन चौधरी साहब, और नैब साहब भी आएंगे या आ सकते हैं, और भी जो लोग आते रहे हैं उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों की दम पे ही ये सब काम चल रहा। जहां तक आज के विषय का बात है, मुझे कई विकल्प थे। एक तो मैं तैत्तिरीय उपनिषद पर बोल रहा था, ब्रह्मानंद वल्ली उसकी मीमांसा रह गई, भृगुवल्ली रह गई, उस पर बोलना था, मेरी काफी तैयारी थी। दूसरा विषय योग वासिष्ठ का था, उस पर भी बोलना था। आप लोग विद्वान हैं, ज्ञान मार्गी हैं। ब्रह्मानंद में तो हमारे देव ऋषि जी को बहुत ही आनंद आता है, वो भी छूटा। इसके अलावा अरविंद जी से बात हुई थी एक बार, तो एक विकल्प था मेरे पास नारद जी के बोलने का। काफी मैंने उसमें शोध किया है, मेरे पास मैटर है, कलेक्ट है। मेरी एक पुस्तक भी, मैं सोचता हूं एक साल बाद एक पुस्तक उस पर लिखूं मैं, मतलब कोई मैटर संकलित करके लिखूं, जिससे कि नारद जी का सही रूप लोगों के सामने आ सके, जो काल्पनिक सा लगता है, पौराणिक लगता है, भ्रमात्मक लगता है। खैर, इन सब तीनों चीजों की बात चलती रही मन में। तो चूंकि नवरात्र चल रहे हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी इष्ट शक्ति है, मैं अपने परमात्मा को अपनी मां के रूप में ही उपासना की दृष्टि से करता हूं और उन्हीं का सब कुछ मुझे दिया हुआ है। तो जैसे ही नवरात्र आते हैं, वैसे तो मैं हमेशा ही उन्हीं के इष्ट में रहता हूं, लेकिन इसमें विशेष रूप से कुछ उनकी व्यापकता बढ़ जाती है मस्तिष्क के ऊपर। उस दिन मैं बड़ा प्रसन्न था कि श्री अशोक नीमा जी को इसी विषय पर बोलना था, शक्ति के ऊपर ही, नवरात्र के ऊपर ही बोलना था। खैर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैं इसे तैयारी करने लगा तो अपनी शक्ति ही मेरे ऊपर हावी हो, ये विषय ही हावी हो गया। और फिर मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूं इसमें, तो विषय निकाला ये
कि देवी माँ या शक्ति, माँ को तो कहते ही हैं आप, शक्ति जो भी है उसके आपने विविध विग्रह, तरह तरह के रूप देखते हैं, तरह तरह के जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या चित्र देखते हैं या मूर्तियां देखते हैं, उनमें तरह तरह के वाहन देखते हैं, तरह तरह के हथियार हाथ में लिए हुए देखते हैं, आयुध देखते हैं। तो इनके बारे में मैंने पढ़ा है और जो विचार किया, जो कुछ भी मुझे समझ में आया, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। मैं अपने इष्ट को ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, उसको मां के रूप में ही देखता आया, क्योंकि मुझे बचने का अपना तरीका सबसे ज्यादा यही लगा कि जो संबंध है वो मां की तरह ही स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले मैं उस मां के लिए ही, अब प्रसिद्ध श्लोक के रूप में आप जानते हैं, उसको मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं प्रारंभ करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी मां के रूप में स्थित है सबके अंदर, उसको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। अभी वहीं से शुरू करता हूं जैसे देव ऋषि साहब ने शब्द का इस्तेमाल किया, कल्पना, काल्पनिक। सब कुछ काल्पनिक है, ब्रह्म भी काल्पनिक है, ब्रह्म की शक्ति भी काल्पनिक है। लेकिन नहीं, जब हम कोई एलजबरा का समस्या का समाधान करने लगते हैं तो सबसे पहले कहते हैं लेट अस सपोज एक्स। जो समाधान है वो क्या है? एक्स है। और फिर उसको फार्मूला लगाते लगाते एक्स पर पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई वैल्यू निकल जाती है। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा, इस तरह के भी सवाल निकले जिसमें एक्स की कई वैल्यू आती थी। यही मेरा उत्तर है इस समय इस कल्पनावाद के लिए कि ये शक्ति, ये एनर्जी, ये ब्रह्म, ये परमेश्वर, हमें चूंकि इस लायक बनाया परमेश्वर ने मानव के रूप में कि हम इस पर विचार कर सकें। हम तो बहुत क्षुद्र हैं। ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके, लंबे समय तपस्याएं करके और रिसर्च करके इसको खोजा, तब लिखा। हजारों साल से वेद लिखे, उपनिषद लिखे, गीता लिखी, पुराण लिखे, इत्यादि इत्यादि। समय के अनुसार शैली बदलती गई। हमारी भी शैली बदली है अपने जीवन में, बचपन से लेकर अब तक शैली हमारी बदली है। तो ये तो हजारों साल की बात है। अब मैं इसमें शुरू करता हूं कि जो हमने देखा, चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं पहले कि शक्ति के रूप में या देवी के रूप में। तो जो प्रश्न था कि देवी क्या है, देवी, मैं पिछली बार अपने वक्तव्य में जो अपने पुस्तक लिखी है मैंने, वेदों में शाक्त तत्व, इसके आधार पर मैं बोल चुका हूं कि जब एक शक्ति के रूप में मानते हैं, ताकत के रूप में मानते हैं, ब्रह्म हम जिसको कहते हैं, उसकी जो शक्ति है उसी वही देवी। देवी अथर्वशीर्ष में कहा काशी तुम महादेवी, तुम महादेवी कौन हो? तो उत्तर आता है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। इसी के आधार पर वेद में, वेद को तो प्रामाणिक मानेंगे ही, आप पुराणों को कहते हैं काल्पनिक हैं, लिखे गए हैं, उनके रूप यदि उनको रहस्य समझे, उसका भी मैं प्रयास करूंगा आज। तो पहला मेरा अनुरोध यह है कि उसको एनर्जी माने। जैसे देवताओं के 33 देवता हैं, उसी तरह से ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके इस शक्ति के भी अलग अलग रूप समझे। तो और ये वास्तव में जब हम दुर्गा सप्तशती को ही लेते हैं, ये मुख्य ग्रंथ एक माना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है। हालांकि शाक्त में अनेकों अपार ग्रंथ लिखे गए हैं, शाक्त के ऊपर बहुत ज्यादा। आज मैं जो केंद्र में रखूंगा वो दुर्गा सप्तशती को रखूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप जो पाठ करते होंगे तो ये बात ध्यान रखें। थोड़ा सा क्या है, उदार दृष्टि बना लें आज अपनी। यदि हम देवी या इनके काल्पनिक विग्रहों के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखते हैं तो उसको छोड़ दें, मेरा यह अनुरोध है। फिर मेरी बात को सुने। मैं शुरू करता हूं, देवी के लिए लिखा उसमें कि सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी।
मैं आज जरा संस्कृत कम बोलने के मूड में था, लेकिन फिर भी वो मुख्य बात उदाहरण करता हूं कि वो विद्या क्या है। परमा विद्या है, परा विद्या है। परा अपरा अपने उपनिषदों में पढ़ी, वो सनातनी है और मुक्ति देने वाली है। लेकिन जब भी वो संसार में आ जाती है, सांसारिक दृष्टि से तो कोई बंधन देने वाली है। वहां पर यह भी लिखा, दुर्गा सप्तशती के जब सारे आप चीजें कहानी पढ़ते रहते हैं तो पुराणों की यह शैली है कि सूत्र आ जाते हैं। क्यों? कि समय के अनुसार, रुचि के हिसाब से उसकी शैली बदल दी गई। वहां लिखा, नित्यैव सा जगन मूर्ति तया सर्वविदम ततम। वो जो शक्ति है जिसके बारे में मार्कंडेय ऋषि ने इसमें लिखा या सुमेधा ऋषि ने बताया, वो कहते हैं नित्यैव सा, वो नित्य है। जगन मूर्ति, जगत की मूर्ति के रूप में है। तया सर्वविदम ततम, उसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इसी को हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। यहां पर मैं बता दूं, जो विद्वान लोग हैं जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ईशावास्यम की दो तरह से व्युत्पत्ति होती है। ईश का यह संसार है, आवास है। ईशा का यह संसार आवास है। इस तरह की व्याख्या है। चाहे ईशायः आवास्यम लिखे, चाहे ईशः आवास्यम लिखें, उन दोनों में शब्द एक ही बनता है, ईशावास्यम। चाहे शक्ति को ले लें, चाहे ब्रह्म को ले लें, चाहे परमेश्वर को ले लें, चाहे उसकी शक्ति को ले लें। मैं दूसरी तरफ से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन चलिए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम उस शक्ति के बारे में, और एक और बात, ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला मामला नहीं है। आत्मा शब्द पुल्लिंग में है और शक्ति शब्द आपको स्त्रीलिंग में लगता है। एनर्जी। अब मैं सबको एक और बात रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं देवी के बारे में बात करूं तो जो मैं सोचता हूं वो एक एनर्जी के रूप में समझिए, ऊर्जा के रूप में समझिए। ऊर्जा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, सब ऊर्जा ही एक दूसरे में जाती है, परिवर्तित होती है। ठोस, गैस और ये सब लिक्विड उसी से बनते हैं, तरल। ऊर्जा ही परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, ऊर्जा के बारे में ये कहा कि अब मैं आता हूं देवी के रूप में, दुर्गा सप्तशती के रूप में आता हूं कि वहां पर लिखा कि जब प्रार्थना की देवताओं ने कि हमें महिषासुर बहुत दुखी कर रहा है, तो लिखा कि सब देवताओं ने अपने अपने तेज उसको दे दी। और वहां पर एकस्थम तदभून नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, अपने अपने रूप अलग अलग से अंग बने और एक नारी का रूप वहां पर धारण हो गया। मेरे विचार से जब ये पुराण ये कहते हैं कि नारी बन गई, तो हम सब लोग जो साधारण है वो कहते हैं अरे क्या कर दिया कि औरत की पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं इस बात को आपको आकृष्ट करता हूं, आपका ध्यान। यहां पर लिखा व्याप्त लोकम त्रयम त्युषा, उसकी एनर्जी, उसका तेज तीनों लोक में था। क्या एक स्त्री, साधारण स्त्री जिसको हम मानते हैं, क्या उसका तेज तीनों लोक में हो सकता है? एनर्जी ही तो होगी। दूसरा बात ले लीजिए, जब हम पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, 1000 सिर थे, 1000 मुख थे। उसके तेज को विराट पुरुष ने सारे लोगों को व्याप्त था, सारे लोगों में। तो क्या वो कोई पुरुष है? नहीं, वो विराट पुरुष है। पूरी ब्रह्मांड को हमारे देव ऋषियों ने, वो वेद में कहा गया, तब पुरुष सूक्त बना। उसको तो हम नकार नहीं सकते, पुरुष सूक्त को। इसी तरह से वेदों में बागमणी सूक्त लिखा गया, जिनमें देवी के लिए कहा अहम रुद्रे भी वसुश्चरामी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कि मैं सारे वसुओं में, रुद्रों में, आदित्य में मैं हूं। कहने का अर्थ मेरा यह है, यह काल्पनिक नहीं है। एनर्जी के जो रूप लगते हैं हमको, वो काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक का मतलब हम अपने हिसाब से सोचते हैं।
ऋषि मुनियों ने सोचा या पुराण वालों ने सोचा, हम तो खैर उस स्तर के, मैं तो खैर खास हूं ही नहीं कि मैं कोई नई चीज बना सकूं, कि जो लिखा हुआ है उसी का पृष्ठ पेषण करके मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कहना क्या चाह रहा था आज, मैं थोड़ा सा इस बात को सामने रखना चाह रहा था कि ये जो कल्पना वाले तरह तरह के रूप दिखाए गए हैं, ये विग्रह कैसे आते हैं, क्या मतलब है, इनके जो वाहन दिखाए गए हैं इसका कोई अर्थ, यदि आध्यात्मिक अर्थ कोई है तो क्या है, यदि इनके हाथ में हथियार हैं तो उनका कोई आध्यात्मिक अर्थ है तो क्या है। बहुत बड़ा विषय है, मैं जितनी बात अपने सामने रखना चाहूंगा रखूंगा। लौट के मैं आता हूं दुर्गा सप्तशती के ऊपर ही। दुर्गा सप्तशती में 3 प्रकरण हैं, एक कवच, एक इसका 8वां अध्याय जहां रक्त बीज का वध है, और एक 11वां अध्याय जहां शुंभ निशुंभ को मारने के बाद स्तुति। वहां पर कई देवियों का वर्णन है। क्या वर्णन है? जब चंडमुंड को मार दिया, मैं जैसे पहले एक वक्तव्य में बोल चुका हूं कि ये सब भावनाएं हमारी, काम क्रोध लोभ, इनके दूसरी तरह से भी वर्णन इनका होता है। तो जब रक्त बीज के मारने का वर्णन आया तो वहां पर यह वर्णन आता है कि तरह तरह के जो राक्षस थे उनके नाम लिखे हैं उसमें, उदायुध, कंबु, कोटिवीर्य, धौम्रकुल, कालक, मौर्य, कालकी, ये सब लड़ने के लिए आए। तो ये देख के देवी जो थी, अंबिका देवी जो थी, मां के रूप में जो थी, उसकी सहायता करने के लिए जिस देवता की जो शक्ति थी वो उसी रूप को धारण करने के लिए आए। ये विषय मेरा है आज, यहीं से मैं शुरू करना चाह रहा था इस बात को, जो बात में इसको इतना मैंने भूमिका बनाई। क्या हुआ, वहां लिखा है, वहां पर कई देवियों के नाम, कई देवियों के नाम, जैसे उसमें उन्होंने लिखा वहां पर कि, मैं हिंदी में बोलता हूं, संस्कृत में कम उसका मैं करता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाए। मैं तो पाठ करता हूं इसलिए मुझे याद भी है, लेकिन फिर भी उसमें लिखा कि चामुंडा प्रेत के ऊपर आई, ब्राह्मी हंस के ऊपर बैठ कर आई, और वाराही महिष के ऊपर आई, माहेश्वरी वृष के ऊपर आई, कौमारी मयूर के ऊपर बैठ के आई, ऐन्द्री गज के ऊपर बैठ के आई, वैष्णवी गरुड़ के ऊपर बैठ के आई। 8-9 देवियों के वर्णन, काल्पनिक है लेकिन इसका कुछ अर्थ तो होगा। मैं अभी इसको बताने के बाद वो कल्पना वाली बात भी सिद्धांत में लाऊंगा। मैं पहले जो बात मैं कहना चाहता हूं वाहनों के बारे में वो मैं कह लूं, उसके बाद समय बचेगा तो वो संकेतवाद वाली बात भी करूंगा मैं, कि कैसे संकेत वाली बात है। मैं अपनी बात को रखता हूं पहले, मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा उदार चित्त होकर मेरी बात को सुनेंगे तो आनंद आएगा। देखिए, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, एक बात और बता दूं मैं कोई मैंने अपना कोई मौलिक, मेरा बहुत चिंतन इसमें थोड़ा बहुत तो हो सकता है। मैंने एक पहले भी शायद आपसे कहा था कि गीता प्रेस गोरखपुर ने सन 1935 में, 86 साल पहले, संवत था 1991, एक अंक निकाला, जो वार्षिक अंक निकाला, शक्ति अंक। वो वास्तव में वो दोबारा से रिप्रिंट भी हुआ, उसको मैं बहुत साल से पढ़ता हूं। उसमें जितना मैटर है, जितने अच्छे लेख हैं, बहुत प्रामाणिक लोगों के लेख हैं उसमें, गोपीनाथ जी के भी और बड़े बड़े शंकराचार्यों के भी लेख हैं, उससे बहुत मुझे सहायता मिलती है। शक्ति के ऊपर बहुत मेरा भ्रम जो है वो दूर हुआ है। उसमें ब्रह्म सूत्र के बारे में भी है, उपनिषदों के बारे में भी है, सबके बारे में, शक्ति के बारे में लिखा है। एक तो ये, दूसरे और ग्रंथों के बारे में। तो उसी शक्ति अंक में एक लेख मिला था मुझे, जहां इस विद्वान लेखक ने वाहनों के बारे में बात लिखी थी, फिर मैंने उसको डेवलप किया अपनी ओर से, इशारा मुझे मिला वहां से। चलिए शुरू करता हूं। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, जो ब्राह्मी शक्ति है वो हंस के ऊपर आरूढ़ होकर आई। अब उसका वाहन हो गया हंस, हंस पे आते हैं। ब्राह्मी समझिए सृष्टि करने वाली शक्ति है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ऐसा कहा जाता है, वेदों में भी लिखा है सृष्टि रची। अब सृष्टि कैसे रचेंगे,
चैतन्य से रचेंगे। अखट्ट चैतन्य समुद्र में जो सृष्टि क्रिया प्रकाशित होती है चैतन्यांश, उसका नाम ब्रह्मा है। अर्थात परमात्मा या आत्मा जहां सृष्टि क्रिया का अभिमान करे सो कामयतः, उसने सोचा, वहीं से सृष्टि, एको हम बहुश्याम बहु प्रजा प्रजायेत, मैं अपनी प्रजा को बनाऊं, वहीं से वो अभिमान उसका आ गया, जिसको कि नासदी सूक्त में कहा है स्वधा, अपने आप धारण करने वाला। कामस्तदग्रे समवर्तताधि, काम इच्छा उसके अंदर हुई, तो वो हुई सृष्टि की रचना। चलिए, इसको मैं सृष्टि वाली बात पे न जाके केवल हंस वाली बात पे आता हूं। हंस वाली, मुझे बहुत कुछ कहना है, तो मैं हंस वाली बात पे आता हूं। हंस को देखिए, हंस क्या है। हंस बना ह पे अंग की बिंदी, स पे विसर्ग है। ये तो आप सब जानते हैं, जितने ज्ञान पक्ष के लोग हैं, सो हम, मैं वह हूं। जीव कहता है, जब समझ जाता है कि मैं वह ब्रह्म का अंश हूं, स अहम, वह मैं हूं। लेकिन जो जीव बनता है वो हंस हो गया। कैसे उल्टा हो गया? दो चीजें हैं। ह कहते हैं, हमारे यहाँ जो अक्षर विद्या है, ह जो है शिव का प्रतीक है, स शक्ति का प्रतीक है। ये हादि विद्या में एक मंत्र बनता है, ह सकल ह्रीम, तो उसमें ह जो है वो शिव का अक्षर है, और स शक्ति का प्रतीक। अब ह के देखिए विशेषता, देखिए संस्कृत की कोड वर्ड देखिए आप। ह के ऊपर ऊपर अनुस्वार लग गया, और स के ऊपर दो विसर्गें लग गई। बिंदु स्फोट मात्रेण वर्णानाम समुद्भव, ये जो बिंदु है ये उस शिव का प्रतीक है, परमेश्वर का प्रतीक है, एक है अकेला, और सिर के ऊपर रहता है यहां हम। और विसर्ग क्या है? विसर्ग, वैसे तो दो बिंदु विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं प्रकृति को। ये देखिए विशेषता, देखिए आप, केवल जानने की सोचने की बात है, हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और वो बगल में रहता है, कोई अक्षर हो जाता है तो विसर्गें उसके सामने रहती है, और द्वैत भाव रहता है, दो हो जाती है। तो हम, शिव के ऊपर शिव है हम, और सह शक्ति विसर्गें। तो जब वो हम सह हो जाता है, हम आगे रह जाता है, उसके बाद सह बनता है प्रकृति, तो वो हंस हो जाता है। इसी हंस को जीव कहते हैं। जितने भी शास्त्र हैं अध्यात्म के, हंस के नाम से जीव को माना जाता है। और जीव, शिव ही जब जीव बन गया है तो उसे हंस कहते हैं। और ये जो सृष्टि है, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, वो जो शक्ति, सृष्टि करने वाली शक्ति जो है, ब्राह्मी शक्ति जो है, वो हंस के ऊपर आरूढ़ होती है। मतलब जितने भी जीव आपको दिखाई पड़ते हैं उन सब के ऊपर समारूढ़ है। तो हंस जो है प्रतीक, वो है जीव का प्रतीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा, अजपा जप में आप जानते हैं कि 21,600 बार हम जाप करते हैं, ह और स का जाप करते हैं, सोहम हम, एक बार श्वास छोड़ते हैं, हम आता है, फिर स आता है, हम आता है, स आता है। इसी तरह से हम हंस का जाप करते रहते हैं। इसको अजपा जप कहते हैं, कि हमारा लगातार ये जाप चलता रहता। तो एक और बात, ब्रह्मा जी को सृष्टि में एक हंसावतार का वर्णन आता है। इसी हंस के रूप में कहते हैं अवतार लेके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था सृष्टि के बारे में, हंसावतार के रूप में। तो यहां पर मेरे दृष्टि से जो मैं वाहन कहना चाहता हूं, वो हंस है जीव का प्रतीक, और ब्राह्मी शक्ति है वह शक्ति जो सृष्टि रचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शॉर्ट में अब मैं कर देता हूं इसको, क्योंकि समय काफी निकल रहा है। दूसरी शक्ति है माहेश्वरी। माहेश्वरी किसके ऊपर आई? वृषारूढ़ा, बैल के ऊपर। यह भी संकेत है। क्या संकेत है? कि माहेश्वरी तो लय शक्ति है, चैतन्यांश जिसमें प्रलय का प्रकाश होता है वो महेश्वर के नाम से है। वृष का अर्थ बैल जरूर है, लेकिन यदि आप और ग्रंथों को, संस्कृत को पढ़ेंगे तो वृष है श्वेत शब्द का सतोगुण का प्रतीक। तप, शौच, दया, दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। धर्म सत्वगुण से प्राप्त होता है, इसलिए सत्व को कहते हैं, शुभ्र वर्ण कहते हैं। और ये ज्ञान शक्ति है, धर्म से ही ज्ञान शक्ति मानते हैं। माहेश्वरी जो है वो ज्ञान शक्ति।
जब हम विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं तो कई नाम आते हैं भगवान के, वृषोदरः, वृषपर्वा, वृषवेक्षणः, वेदों को कहने वाले, वृष वेदों को भी कहा, वहां पर शंकराचार्य जी ने अर्थ किया उसका वेदों को कहने वाले, तो इसलिए इसमें वृषाकृति, तो वृषाकपि, तो धर्म के प्रतीक है यहां पर वृष। एक और शक्ति आगे आती है, वो है कौमारी शक्ति। कौमारी शक्ति जो है मोर के ऊपर बैठी हुई, मयूर के ऊपर। देखिए मयूर किस चीज का है, मयूर कौमारी है। मैंने पहले कभी एक बार कहा था, कौमारी का अर्थ होता है जो कुमार्ग से हमको निवृत्त करती है, उसे कुमारी कहते हैं। मतलब असुर वाली शक्ति जब हमारी निवृत्त होने लगती है तो हम उसको कुमारी कहते हैं। तो ये जो कौमारी शक्ति है, असुर विजयिनी शक्ति जो है, एसी चलाने और चलने में गड़बड़ हो रहा है, चलिए। तो ये असुर वाली विजयिनी शक्ति जो कौमारी कहते हैं इसको, कुमार का अर्थ भी, ये मैं वेद का संपर्क बता रहा हूं, मेरा अपना दिमाग का नहीं है। वहां पर कुमारी एक सूक्त में देवी का देवता के रूप में भी आया है। तो कुमार से जो रोकती है वो कुमारी है, और कुमारी का जो वाहन है वो मयूर है। मयूर को आप ये जानते होंगे कि मयूर सर्प को खाता है, ऐसा मानते, सर्प को खा लेता है। तो टेढ़ी चाल वाला सर्प होता है, और इंद्रिय वृत्ति समूह हमारा जो है सर्प की तरह से। तो जब ऐसा कोई साधक जब इतना सामर्थ्य का अर्जन कर लेता है कि इंद्रिय समूह जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उसको नियंत्रण कर सके, तो हम कहते हैं उसकी मयूरी शक्ति है उसके अंदर। एक और शक्ति है वैष्णवी शक्ति। वैष्णवी शक्ति का वाहन है गरुड़। गरुड़ को जरूर ध्यान से सोचना चाहिए आपको। गरुड़ को पहले ये कहते हैं ईगल के रूप में, जो है गरुड़ है उसके ऊपर है। लेकिन जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तब आप ये कहेंगे कि वेद में लिखा है, नहीं, इसमें भागवत पुराण में लिखा है कि त्रिविध वेद सुपर्णस्तु, वेद रूपी गरुड़ यज्ञ रूपी पुरुष विष्णु को ढोता है। मतलब उसके दो पंख हैं, ज्ञान और कर्म, और वो वेद है। गरुड़ जो है वो वेद है। तो वहां पर यह कहा कि कर्म कांड के अनुष्ठानों में जब तत्पर होता है तो मनुष्य या साधक एक पक्षी के रूप में होता है, उसका एक ज्ञान होता है और एक कर्म होता है, और गरुड़ का भी है, वो सांप को खाता है। मतलब जो कुटिल चलने वाली चीजें हैं, जो इंद्रिय का जो हमारी इधर उधर चलती हैं, उनको वो रोकता है। तो वैष्णवी शक्ति का एक और अर्थ समझना चाहिए कि वेवेस्ति व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, जो पालन करता है। ये स्वामी दयानंद ने ही व्याख्या की है सत्यार्थ प्रकाश में विष्णु शब्द की, कि जो शक्ति सारे जगत में व्याप्त होती है उसको विष्णु कहते हैं। तो एक ऐसी वैष्णवी शक्ति, वो जब गरुड़ के ऊपर आधारित हो जाती है, वेद के ऊपर आधारित हो जाती है, तो वो हमें सन्मार्ग पर ले जाती है, असुरों को मारने वाली हो जाती है। अब एक और मैं कल्पना की इंटरेस्टिंग बात को लाता हूं, वो है वाराही। वाराह अवतार सबने सुना होगा। वाराह माने सब जानते हैं, वाराह माने सुअर नहीं। यही मैं जोर देता हूं, पढ़ने की बात है। वाराह अवतार सुअर के रूप में दिखाया जाता है। कब हुआ वाराह अवतार? वाराह अवतार हुआ हिरण्याक्ष के वध के समय। हिरण्याक्ष नाम राजा था, वो राक्षस था। वो कहते हैं वेदों को ले गया अपने साथ, और वेदों को अपने साथ उसने छुपा लिया, तो पृथ्वी का लय हो गया, पृथ्वी चली गई धरा रसातल में। तो वराह अवतार लिया, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। आपने देखा होगा चित्र कि एक थूथन के ऊपर एक गोल पृथ्वी रखी हुई है, उसका उद्धार किया। इसका प्रतीक समझें। ये कल्पना जो है, ये कल्पना के पीछे क्या बात है, ये मैं आपको इसके ऊपर आधारित बताता हूं। तो वाराही जो है, ये वाराही शक्ति जो है, ये क्या है? वराह जो कहते हैं इसके सूकर कहते हैं। सूकर का अर्थ होता है अच्छे काम करना, सूकर।
सुकरोति, जो अच्छा काम करता। सुकर तो सुअर के रूप में हो गया, एक चित्र के रूप में, जैसे ही पढ़ा तो सुअर बना दिया। वाराह का अर्थ जो होता है स्वयं में वो है कल्प परिमित, वो काल, एक कल्प परिमित, एक सृष्टि जो है वो काल के रूप में उसे वाराह को कहते हैं। वर का शब्द होता है श्रेष्ठ, मतलब आत्मा। उस आत्मा को जो आवृत्त कर ले, ढक ले, उसका नाम है वराह। काल सत्ता सर्वप्रथम आत्मा को आवृत्त करती है और काल शक्ति का नाम है वाराह। ये तो आप समझ लें वाराह के ऊपर। एक और बात इसमें, वाराही, ये जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहां पर आता है एक शब्द यज्ञ वाराह मतुलम। यज्ञ वाराह की शक्ति आई, यज्ञ वाराह है क्या? जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा उससे ये मैंने समझा, हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्य माने सोना जिसकी आंखों में है। जब हम धन का महत्व देने लगते हैं तब सारे वेदों का लोप हो जाता है और वेदों की ज्ञान का लोप होने से सृष्टि रसातल में चली जाती, लीन हो जाती, जैसे कलयुग में जो बताते हैं। और ये वाराह से, यज्ञ रूप पुरुष से हम उसका उद्धार करते हैं। अब आप कहते हैं कि यज्ञ कैसे आपने माना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ग्रंथ का ही उदाहरण देता हूं। ग्रंथ का उदाहरण क्या देता हूं? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण के 3रे स्कंद में वराह अवतार का वर्णन, और हिरण्याक्ष को मार दिया। तब वहां पर ऋषियों ने जो स्तुति की है उसकी मैं हिंदी बोलता हूं केवल, और आप समझिए कि जो मैं, देखिए इतना तो सबने कह दिया कि हिरण्याक्ष को कर दिया और पृथ्वी धूतन से निकाल के जमीन से ऊपर ले आए, लेकिन इस बात पे कम ध्यान देते हैं कि ऋषियों ने जो वर्णन किया वो क्या किया। तो मेरी बात की पुष्टि होगी आपको कि ये वराह नहीं है, यज्ञ कर्म है। कैसे? मैं उसकी हिंदी आपको बोलता हूं। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को प्रकट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उसकी संस्कृत की हिंदी पढ़ रहा हूं इस समय आपके सामने। आप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर का रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। यह दर्शन होना मुश्किल है क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी, अब देखिए, अब प्रतीक देखिए क्या लिखते हैं। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत, चारों चरणों में होता अध्वर्यु उदगाता ब्रह्मा। इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। आपकी थूथनी में सुर्ख है, नासिका छिद्रों में सुरवा है, उदर में इडा है, नाकों में चमस है। ये सब वो यज्ञ पात्र हैं जो मैं बोल रहा हूं। जो भी आप यज्ञ के बारे में जानते होंगे, चमस होता है, सुरवा होता है उसको देने के लिए। मुख में ब्रह्म बाग पात्र है, कंठ छिद्र में सोम पात्र है। आपका जो चबाना है वो अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना आपकी दीक्षणीय इष्टि है। आपके उपसद गर्दन में 3 जो है इष्टियां हैं, दाढ़ें दीक्षा देने के बाद की इष्टि है, इत्यादि इत्यादि। प्राण चिति के बारे में सब कहा। आपका वीर सोम है, आपका बैठना 3 सवन है। 7 धातु क्या है? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेय आदि 7 संस्थाएं हैं। इस प्रकार आप संक्षेप में जो मुख्य बात कहना चाहता हूं, जो वहां कही, नमो अवस्थे द्रव्याय सर्वकृतवे। आप यज्ञानुष्ठान वाले हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म आपके ही स्वरूप हैं। वैराग्य भक्ति मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आप ही हैं। तो यहां पर यह कहा कि आप यज्ञ रूप हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वाराही शक्ति जो है वो यज्ञ रूप शक्ति है। इसका इस तरह से प्रतिपादन किया गया। नारसिंगी शक्ति है। अब मैं और बात कहना चाहता हूं तो नारसिंगी शब्द को अब मैं 1-1, 2-2 लाइन में अपनी बात कहूंगा। मेरे पास मैटर काफी है बताने के लिए, लेकिन मुझे जो एक कल्पना वाली बात आई थी उसके लिए मुझे अब कुछ बातें और कहनी। नारसिंगी शब्द का, सिंह का मतलब श्रेष्ठ होता है। जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो वो नृसिंह है। पुरुषों में श्रेष्ठ वो होता है जिसको कि अपना ज्ञान होता है, जिसने हिरण्यकशिपु को मार दिया। नारसिंह का अवतार हुआ था। हिरण्य का अर्थ आत्मा होता है।
हिरण्य माने निर्विकल्पक आत्मा को जो प्रकाशित करता है, विद्याभिमान खत्म करता है, वो हिरण्यकशिपु को मारने वाली नृसिंह विद्या है। ये ब्रह्म विद्या ही नारसिंगी विद्या है। एक ऐन्द्री है, ऐन्द्री में जो इंद्र की विद्या है, वो इंद्र की जो शक्ति है वो गजराज के ऊपर आई है, वो ऐरावत आप जानते हैं। ऐरावत को संक्षेप में बोल दूं, क्रियामय है। जो इरा को कहते हैं, ईर शब्द का अर्थ होता है गति करना, वेग करना। तो वेग वाली जो शक्ति है वो ऐरावत के ऊपर है। और एक शक्ति है चामुंडा प्रेत संस्था, चामुंडा चंड और मुंड को मारने वाली है। मतलब प्रवृत्ति मार्ग भी जब समाप्त हो जाता है, निवृत्ति मार्ग भी समाप्त हो जाता है, तो वो चामुंडा शब्द आती है। ये प्रेत संस्था शव वाहना कहा। शव वाहना कहने मतलब ये संसार जो है, ये जो हम लोग जो हैं, जितने भी मनुष्य जाति है, इसके ऊपर वाहन करने वाली है। चलिए, अब मैं थोड़ा जल्दी मैंने कर दिया, मैं और विस्तार से बताना चाह रहा था। एक बात अब मैं कहता हूं, ये तो वाहन वाली बात हुई, अब विविध विग्रह की बात भी आती। अब मैं आप लोगों को फिर दोबारा से अनुरोध करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, जो कल्पना वाली बात आई। मैं बात अपनी शुरू करूं इस तरह से कि क्रिकेट मैच हो रहा, क्रिकेट मैच में लोग उतरे काली पट्टी बांध के। क्या समझा हमने? कि विरोध कर रहे हैं। क्यों वागीश जी? काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। कि काले में कहीं विरोध लिखा हुआ है? परंपरा, संकेत। आपने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल पड़ी। आपने लाल झंडी दिखाई, गाड़ी रुक गई। आप ट्रैफिक पे खड़े हुए हैं चौराहे पे, तो आप तीनों बत्ती देखते हैं, तीनों की तीनों। क्या है मतलब? मतलब है संकेत। आप और मैथमेटिक्स में आगे आ जाइए। आपने इन्फिनिटी का निशान ऐसे करके बना दिया, आपने अल्फा बीटा गामा बना दिए, आपने साइन थीटा कॉस थीटा बना दिया, आपने लैम्डा बना दिया, आपने सिग्मा बना दिया, सब बना दिया आपने। उसके आगे और चलिए फार्मूले में, आपने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर बना दिया। वहां पर का M मास है, C इसका, ये सब चीजें। कहने का मतलब ये संकेत बनाए। अब मैं आपको अपनी बात पे लाता हूं। मैं किस तरह से लाता हूं, इन पे अस्त्र शस्त्र के बारे में भी लाना चाह रहा हूं, तो और विग्रह के बारे में भी लाना चाह रहा हूं। एक बात मैं, अब समय रहेगा जरूर बोलूंगा, जो मुझे इसमें डेवलप हुई है, यह है संकेत विद्या। जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जब जो बनाए हुए हैं, कोई जीव निकली है, कोई 8 हाथ हैं, 10 हाथ हैं, किसी कुछ है, किसी कुछ है, कोई हथियार लिए हुए हैं, ये निदान है, निदान विद्या है। निदान माने हुआ संकेत। स्वरूप का संबंध निदान विद्या से है। अब मैं उस लेख से बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा ग्रंथ से। क्या कि अमुक को अमुक समझो। शोक का निदान काला वस्त्र है, खतरे का निदान लाल वस्त्र है। निरुपद्रवता जब कुछ नहीं है तो हरा है। आपको संधि करनी है या सतोगुण है तो आपने हम सफेद झंडा दिखा दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निदान विद्या है संकेत। एक बात और जो मैं अपने अनुभव समझता हूं, ये बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम अंगूठा दिखाते थे चिढ़ाने के लिए, अब अंगूठा दिखाते हैं बहादुरी के लिए, शाबाशी के लिए। सब लोग बदल गया, अर्थ ही बदल गया इसका अंगूठे का। आप हमको उदार दृष्टि से शास्त्र क्या कहना चाहता है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और जो मुझे शुरू में ही कहनी चाहिए थी, हमारे नैब साहब भी आ गए, शुरू में ही कहनी चाहिए थी कि ये है कि नहीं है, ये विश्वास करके चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात कह दूं तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहता हूं। आज मैं बहुत कम बोलता हूं व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर, उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत मुझे कम बोलनी है आज। तो ये जो संकेत वाली बात आई, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके संक्षेप में अपनी बातें कह दूं कि मुझे हर तरह से बात बतानी थी आयुधों के बारे में। तो वहां लिखा कि जहां पर कमल है वो पृथ्वी का संकेत है। अब मैं प्रत्येक विग्रह के ऊपर अलग अलग करके नहीं जा रहा हूं, एक संक्षेप में शॉर्ट में बता देता हूं।
और कभी जरूरत पड़ेगी तो उसे विस्तार से भी बोलेंगे। जहां कमल है वो पृथ्वी के बारे में है, सृष्टि के बारे में। आपने जिस देवी के हाथ में कमल देखते हैं वो सृष्टि से संबंधित है। जहां सुरा देखते हैं वो मोह शक्ति से संबंधित है। हाथी देखते हैं लक्ष्मी से संबंधित है। ध्वज देखते हैं वो विजय से संबंधित है। कटा हुआ मस्तक देखते हैं वो संहार शक्ति है, ज्ञान शक्ति। अब आप आइए इसमें कि कृष्ण वस्त्र सारे, कृष्ण को आप जानते हैं काले रंग को, सारे प्रकाश को पी जाता है, काले रंग का है, तो इसलिए वो कृष्ण वर्ण में है मामला। अब देखिए ये मैं आता हूं सीधे सीधे काली के ऊपर। महाकाली मुर्दे पर सवार। तो मुर्दा जो है वो शब्द जो है वो हमारे ऐसे सब मनुष्यों के ऊपर प्रेत संस्था है जो मनुष्यों के ऊपर है। अब इसमें क्या है, एक हाथ में खड्ग है उसके, एक हाथ में नरमुंड है, एक में अभय मुद्रा है, एक में वर मुद्रा है। जो चाहो सो मिलेगा, जो आपकी अभय भी करेगी। इस अभय और वर के बारे में वेद में भी स्पष्ट लिखा है। ये बात की कल्पना हो गई, लेकिन जब वेद कहता है कि दाएं हाथ से मैं जो चीज देती हूं वो जो देता हूं प्रभु वो देते हैं और बाएं हाथ से अभय देते हैं, इसका मतलब वहां पर कल्पना की गई, हाथ की भी कल्पना की गई। मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में जरूर कल्पना करें। अब बात आती है, एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है महाकाली। 10 महाविद्याएं लिखी गई, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। हर विद्या के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए मैं महाकाली के ऊपर कहता हूं, वो काली के ऊपर कहता हूं। अभी मैं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्ट लगेगा आपको इस बारे में। पहले तो काली का रंग ही बता देता हूं, काला। दूसरी बात जो मैंने कही थी, एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी है जो सृष्टि से पहले थी, प्रलय काल की जो एनर्जी थी, जो आप लोग आजकल आधुनिक जो डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में जो पढ़ते हो, काला रंग। मैं बार बार दोबारा से फिर ये कह दूं कि जो विग्रह है, ये आप चित्र कौन से डायमेंशन में देखते हैं, 2 डायमेंशनल देखते हैं ना, लेकिन एनर्जी का अगर विग्रह बनाया जाए तो कैसे इसी तरह से तो बनाएगा 2 डायमेंशनल। अब ओम की जो लिखते हैं ओम, लेकिन वो स्पाइरल होता है, जब वाइब्रेशन करते हैं हमारे मूलाधार से निकले ऊपर जाता है, ऐसे घूमते हुए बढ़ता जाता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो हम चित्र तो दिखाएंगे 2 डायमेंशनल, लेकिन जब आप उसको सोचें तो जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि वो शक्ति है, एनर्जी है। अब एक बात कहता हूं मैं संक्षेप में काली के बारे में, कि काला रंग जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। काली को कहते हैं जो काल से रमण करता है, काली है, ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ। जो काल से रमण करती है शक्ति वो काली है। काल से रमण कैसे करती है भाई? काल माने टाइम। डार्क एनर्जी के बारे में यदि आजकल आप पढ़ेंगे तो आपको गूगल पे जाइए और डार्क एनर्जी के बारे में पढ़िए, जो आजकल साइंस में बहुत बड़ी ये व्याख्या चल रही है। डार्क एनर्जी इज ए हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्सर्ट्स ए नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर हैविंग लाइक द अपोजिट ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध जो काम करती है वो डार्क एनर्जी है। इट हैज बीन हाइपोथाइज्ड, क्यों बने इसका हाइपोथेसिस किया, टू ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंट टाइप ला सुपरनोवो which show the universe going through an accelerated period of expansion। पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, कैसी तेजी से फैल रहा है, इसके लिए क्या शक्ति है, वो ही डार्क एनर्जी के बारे में है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 72% वो है, कहते हैं भाग है, 72 और डार्क मैटर भी है। इसका योगदान डार्क मैटर का ज्यादा है, जैसे ब्लैक होल्स वगैरह आप देखते हैं। बहुत छोटी राशि है परमाणुओं की, बैरोनिक की। 1998 में खगोलविदों ने इसकी घोषणा की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार पहले बहुत धीमा था, अब बढ़ गया। आइंस्टीन ने भी, मैंने इसको पढ़ा था गूगल पे, कि आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी बनाई सापेक्ष रिलेटिविटी की, तो इसमें एक कांस्टेंट बनाया लैम्डा, और लैम्डा से जब उसने रखा
तो देखा कि ये तो फैलने लगा, तो उन्हें हटा दिया। तो बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, तो लैम्डा भी जरूरी था जो कि डार्क एनर्जी को परिभाषित करता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि काली अगर काल से रमण करती है तो कोई औरत ऐसी नहीं है, एनर्जी है, और वो एनर्जी है जिसका कि अनुभव किया, जिसको नासदी सूक्त में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, पहले अंधकार ही था और वो सबको लीला हुआ था उसने, सलिलम, पानी नहीं, सारे के सारे सारी चीजों को उसने लील रखा था अपना, वो है। दूसरी बात जो मैंने पढ़ी ये है एस्ट्रोनॉमी के, जो जानते हो, मैं कम जानता हूं एस्ट्रोनॉमी में, जो नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, उसमें लिखा कि देखिए चार जो विग्रह चार हाथ दिखाते हैं प्राय, तो चार हाथ ऐसे न करके उसने कहा ये चार दिशाएं हैं। किस तरह से? उन्होंने लिखा कि खगोल वाले इंद्र से उपलक्षित चित्रा नक्षत्र, पूषा से उपलक्षित रेवती नक्षत्र और तार्क्ष से उपलक्षित श्रवण नक्षत्र, पति इसका नाम है, वो लुब्धक बंधु नक्षत्र, इन चार नक्षत्रों से संबंध है। और चित्रा और श्रवण में 180 अंश का है, इसी तरह से रेवती और लुब्धक भी 180 डिग्री पर है। कहने का मतलब ये कि आप ऐसे करके लाइन खींच लिए, ऐसे करके खींच लीजिए, 180 डिग्री पे है चारों के चारों, यही चारों बुझाएं हैं काली की या देवी की, जो भी पहले चारों दिशाएं। इसी से 10 दिशा वाला मामला भी मैं लेके आया था कि आगे कि 10 दिशाएं मानी हैं, तो 10 दिशाओं में व्याप्त है। विराट पुरुष की जब पुरुष सूक्त में कल्पना होती है तो वो भी 10 दिशाओं में व्याप्त है। पूर्ण वृत्त में 4 भुजाएं होती हैं। आप स्फेयर को दिखाएं तो आप 2 डायमेंशनल में केवल ऐसे घुमा देंगे। पूरे ब्रह्मांड को अगर कल्पना करें कि वो एनर्जी, महाकाली की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब आप उसकी बृहद कल्पना कीजिए उसकी इस तरह से। और नाश शक्ति के लिए उसके हाथ में खड्ग है और जो ज्ञान रूपी जो मुंड है उसका नरमुंड है। समय अब कम हो रहा है तो मेरे पास बहुत और बातें हैं। मैं कहना सिर्फ अनुरोध ये करना चाहता हूं, अब मैं थोड़ी सी बात अपनी समाप्त करूंगा थोड़ा उपसंहार के रूप में करके, कि जितने विग्रह, जितने आयुध बनाए सब संकेत रूप में है, इनको समझने की आवश्यकता है। ऋषि मुनियों ने लिखा तो पहले वेद में जो कोड वर्ड में लिखे गए, उपनिषदों में और बढ़े आगे, और पुराण में वो कहानी के रूप में लिख दिए गए। हमारा दुर्भाग्य है कि वो कहानियां इतनी ज्यादा भ्रमित करने वाली हैं कि बिल्कुल काल्पनिक लगती हैं। लेकिन मूल रूप से जब आप उसे एनर्जी के रूप में पढ़ेंगे या मूल शास्त्रों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बात कही गई है। अब मैं 5 मिनट और लेता हूं, एक अस्थि वाली बात पे अपना एक अनुभव शेयर करता हूं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले मानना पड़ता है। अस्तित्वोपलब्धव्य। मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो आर्य समाज की संस्था में पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश मैंने ग्रंथ के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा, और जहां ये कहा गया कि भाई मूर्ति पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप लोग में से कुछ मानते हैं इसको, लेकिन मुझे ये बताइए, जब सत्य की व्याख्या की, सत्य शब्द की उपनिषद में, तो कहा सच्च त्यच्च, सत और त्यच, अमूर्त और मूर्त, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है, वो दोनों के दोनों सत्य हैं। ये लिखा उपनिषद में लिखा, मैं नहीं कहता। और ये कहा कि भगवान उन सब में प्रवेश हो गया, परमात्मा। तो अगर हम अमूर्त मानते हैं तो मूर्त में जब भगवान है तो उसे मानने में क्या आपत्ति? एक बात। अब दूसरी बात, मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं बहुत ही कमजोर पढ़ाई में एक छात्र था, मैं पास ही नहीं होता था। चौथी में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आया, मुझे गुरुकुल में भर्ती करा दिया था पिताजी ने जबरदस्ती, क्योंकि पैसा वैसा नहीं था। हम विपन्न अवस्था में गए थे हरिद्वार में, मैं 3री क्लास में, तो मुझे संस्कृत नहीं आती। खैर संस्कृत पढ़ी, व्याकरण पढ़ा। तो अरविंद जी बस 2 मिनट और लूंगा मैं। तो मैं जो हूं, जब 7वीं क्लास तक आया तो मैं पास नहीं होता था। मेरे पिताजी बहुत मुझे डांटते थे, गुरुजी जी मेरे कहते थे। तो एक गुरुजी मिले, पंडित नृसिंह देव जी, उन्होंने सरस्वती स्तोत्र दिया। ये कहा कि राजेंद्र इससे पाठ करो, राजेंद्र से कहा, और इसका एक अनुष्ठान बताया कि त्रयोदशी को आप व्रत रखो और 21 बार पाठ करो। मैं इस बात को बताता हूं, मैं कुछ नहीं जानता,
कल्पना की चीज है ये, लेकिन मैंने किया और मैं उसके बाद कभी भी मैंने प्रथम स्थान से नीचे नहीं देखा। मैंने टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली मुझे, नेशनल स्कॉलरशिप। पीसीएस, जब मैं उस सरस्वती स्तोत्र के आधार पर जब पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे गैलरी में जब नंबर आने के लिए बिठाया गया था और अंधेरा मेरे सामने था, तो मुझे दिमाग में केवल मैंने उस सरस्वती का ही स्मरण किया और भगवान की दया से मैं सब पास हूं, ईश्वर सरस्वती की कृपा से। और जब मैंने वेद पढ़े तब मैंने जाना ये सरस्वती विद्या ही नहीं देती, सरस्वती का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो धन भी देती है, अन्न भी देती है, संतान भी देती है। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है, ये काल्पनिक नहीं, उस समय काल्पनिक था। कहने का मतलब ये है कि आप विश्वास करके किसी चीज पे चलेंगे, चाहे किसी रास्ते पर चलें, आप साकार पे चलें, निराकार पे चलें, भगवान पे चलें, देवी देवताओं पे चलें, आपको माता पिता के ऊपर चलें, आप उसको अवश्य पाएंगे, आपको अवश्य फल मिलेगा। बस केवल अंत में मैं उस दुर्गा के बारे में आपको ये बताने के चलता हूं कि दुर्गा है क्या। मंत्रों में मातृका देवी है, शब्दों में वो ज्ञान रूपी है, ज्ञान में भी वो चिन्मय है, अतीत है, शून्यों की शून्य साक्षिणी है, और जिसके आगे कुछ नहीं है वो दुर्गा है। ऐसी मैं दुर्गा को नमस्कार करता हूं। और अरविंद जी, आपके लिए आलस्य करना भी जो है ना वो वर्जित है। आपका कोई भी सिग्नल यहाँ पे बहुत कुछ करा सकता है, इसलिए आप कुछ भी करें तो या तो वीडियो ऑफ करके करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं 5 मिनट बोलूंगा, आपने जैसे हाथ में मैं समय से समाप्त कर देता हूँ ना, हमेशा मेरी आदत है। सर कभी आप इनफेक्ट क्या है, आप मैं पहले भी कह चुका, आपके पास बताने को इतना कुछ है, और जब बीच में संदर्भ आते हैं ना तो आप थोड़ा सा उन संदर्भ को और क्लियर, आप जानते हैं कि सामने लोग चेहरे देख के लगता है कि इन लोगों को इस संदर्भ का पता नहीं, तो ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, वो बताने में मतलब हम लोग का तो ज्ञान बढ़ता है। मैं आज नैब साहब छिन्नमस्ता के ऊपर भी बोलने वाला था। जी ये सबसे ज्यादा लगता है कटी हुई सिर है, एक लिए हुए है, क्या मतलब है, तो वो सुषुम्ना की क्या स्थिति है परम की, वो भी कभी बोलूंगा छिन्नमस्ता के ऊपर। सर मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र और ये दिवाली के बीच में 1-2 इस तरह की क्लासेस जरूर लगवाएं जिनमें ये सब चीजों का भी स्पष्टीकरण हो जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा हम लोग के लिए। इनफैक्ट मैं तो आज सुबह से देखा था और जैसे विषय देखा मैं जल्दी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हमारा एक मंदिर है परमठ जाते हैं वहां, पता नहीं क्यों बहुत देर लगी, और थर्सडे को मैं पीछे सब मंदिर में जाता हूँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए लेट ज्वाइन किया मैंने बट आई जैसे ही आया भाग के एकदम से मैंने सर जैसे कोई छुट्टी पे जाएगा तुरंत वो क्लास व्हाट्सएप पे देंगे। पांडे जी प्रणाम। प्रणाम भाई देव जी। आपने शक्तियों के रूप, काल्पनिक के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो साइंसदान हो चाहे वो ऋषि हो। बिल्कुल जब तक बोले व्हाट कैन नॉट बी कंसीव्ड कैन नॉट बी अचीव्ड, तो कंसीव तो करना ही पड़ेगा मन में, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। और दूसरे 2 बातें जो आपने कही, एक तो संकेत विद्या का, दूसरा जो वाहन का था, वाहन का जो आपने बीच में 1-2 के तो गुण बताए आपने, वाहनों का संकेत ही बिल्कुल है वो, जो गुण वाहनों में है, पक्षियों में है, वही गुण है उस शक्ति में। और हंस के बारे में थोड़ा सा आपने अगर बता देते तो, जैसे आपने गरुड़ के बारे में बताया और मोरनी के बारे में बताया, तो हंस का थोड़ा सा अगर बता दे तो और भी हो जाएगा, वो क्योंकि उसमें जो गुण है उसकी शक्ति में वो गुण आपने बताए नहीं, और मुझे लगा वो उसमें है भी नहीं, हो सकता आप बता दें। और अंत में जो आपने सारांश का जो मैं बीच में पूरा आपके प्रवचन में मैं सोच रहा था, वो अंत में आपने अंत में ही किया है कि ब्रह्म को किसी भी रूप में आप मनन कर लें वो आपको अचीव हो जाएगा। यही सारा सारांश तो यही है। और क्योंकि इतनी शक्तियां, मैं बीच में बार बार सोच रहा था कि किसी साधक को या किसी को इतनी शक्तियों के बारे में तो विचार करना और उस पर पालन करना तो असंभव है। तो ब्रह्म को किस एक ही रूप में ले या 2 रूप में ले, तो किसी भी रूप में ले ले। जैसे आपको दुर्गाष्टमी दुर्गा ने लिया तो आप ले रहे, उसी में आप आनंदित हैं, उसी में आपने अपना मार्ग चुन लिया और लक्ष्य भी पा लिया है। वही है कि ब्रह्म को किसी रूप में ले ले और वही आप सिद्ध हो जाएंगे। बहुत आनंद आया। और ये सब्जेक्ट तो इतना है, वृतांत आपने तो बहुत इसमें संशोध भी किया है, तो आपके पास तो खजाना ही है। और भी इसी के बारे में अगली बार सुनेंगे। बहुत आनंद आया, बहुत गहन सब्जेक्ट था, हम पे भी बहुत असर किया है, और विचार भी करेंगे, इसके बाद भी विचार करेंगे और भी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर पांडे जी, पांडे साहब, ये
जो भक्त है, जो श्रद्धा और विश्वास पे आगे चलता है, जो साकार विग्रह की पूजा करता है, वो चाहे गणपत हो या सौर हो या शैव हो या वैष्णव हो या शाक्त हो, वो तो भक्त अपनी जगह पे है। जो ज्ञानी इस कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो मेटाफिजिक्स है, प्रकृति से परे है, इस ब्रह्म की उपासना करता है, उस ब्रह्म के रेलेवेंस, उस ब्रह्म की, उस ज्ञानी की निगाह में इस आज के लेक्चर की रेलेवेंस जो है उसको कृपया थोड़ा बताइए। देखिए, विवेक से जो अपने को मैं इसको दुर्गा सप्तशती से ही उत्तर देता हूँ। फाइन जी। दुर्गा सप्तशती में दो पात्र हैं जी। एक तो राजा है, एक वैश्य है। फाइन। ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि आप सच्चिदानंद रूप अपना माने, भक्ति के मार्ग पर न चलें, लेकिन शक्ति को मानने वाले, जो मां को मैं मानता हूं, वो ये मानते हैं कि त्रिपुर सुंदरी का या शक्ति का या देवी का मार्ग ऐसा है कि वो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो वैश्य ने क्या माना, ज्ञानम बव्रे। यदि आप 13वां अध्याय देखेंगे दुर्गा सप्तशती का, तो जब देवी प्रकट हुई, 3 साल की तपस्या, देखिए तपस्या जरूर की, जो आप कह रहे हैं 3 साल तपस्या की, उसका तरीका लिखा है, वो मैंने कभी बोला था, वेद मंत्र के ऊपर आधारित है। तो जब देवी प्रकट हुई तो सूरत ने तो ये मांगा, राजा ने राज्य मांगा और राज्य मिला, उसको मनवंतर का सावराणी मनवंतर बना। लेकिन वैश्य ने क्या मांगा, वैश्य ने कहा कि मम इति अहम इति, मेरा है, मैं हूं, ये मेरा नष्ट हो जाए, ज्ञानम बव्रे निर्मल न मानसा। और उसने ये कहा कि मैं संसिद्ध्यई, तुम्हें मोक्ष के लिए मैं वर देती हूं, तुम्हें अहम मम समाप्त हो जाएगा और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ये उत्तर हुआ कि ज्ञान भी प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा। यदि आप ज्ञान मांगना चाहते हैं और ज्ञान के लिए ही आप कह रहे हैं कि मैं निवृत्त मार्ग में सारे लोग हैं, तो वो ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान भी प्राप्त होता है। और ये बार बार आप तो खुद जानते हैं कि जीवन मुक्त होने के बाद, ज्ञानी होने के बाद, निवृत्त होने के बाद भी विदेह मुक्ति, उसमें देह मुक्ति होती है, आप संसार में रह सकते हैं उसी तरह से। तो मेरा कहना यह है कि ज्ञान की प्राप्ति ऐसा कि मूर्त में और अमूर्त में, अमूर्त तो निराकार हो गया, जो मूर्त का मतलब है मेरा ख्याल वहां मनुष्यों से है, क्योंकि हर प्राणी में, हर मनुष्य में स्वयं भगवान तो बैठे। तो जिन विग्रहों को हम स्थापित करके वहां प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उन पर भी जैसे स्वामी दयानंद ने स्वयं कहा कि चूहा ऊपर नीचे कूद रहा है, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। तो विग्रह की जगह मनुष्य के अंदर ब्रह्म को देखा जाए, मनुष्य के अंदर स्थित परमात्मा के दर्शन किए जाएं, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म देखा जाए, तो कल्याण होता है। आप नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी सोच है, इसमें क्या बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लिखा कि मूर्त और अमूर्त सब जगह वो भगवान अंदर प्राप्त है, तो एक तरीका ये भी है कि जब हमको अ या क सिखाया जाता है तो उसका रूप जरूर बताया जाता है। हम अब अ बोल लेते हैं, लेकिन शुरू में बताया तो जाता है कि अ ऐसे लिखा जाएगा, क ऐसे लिखा जाएगा, और क से कबूतर से क होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर, जैसे आप कुंडलिनी जाकर आप अपने चक्रों पे ध्यान करेंगे तो ध्यान तो कहीं ना कहीं करेंगे ही एकदम। तो और जो लोग आगे बढ़े हुए होते हैं निराकार में पहुंच सकते हैं, लेकिन जो जैसा पात्र है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि उनके शिष्य ने कहा कि आपने विवेकानंद को तो आप कुछ और कहते हैं, और ये जो गिरीश आता है इसको तो कुछ और कहते हैं, आप मिठाई खाओ। उन्होंने कहा जो जैसा रोगी है, जो जैसा पात्र है, उसको वैसे ही दवा दी जाती है। हमें तो मतलब ये है कि ठीक करना है उसको, बस सीधी सी बात। धन्यवाद। नहीं पांडे साहब जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता जाता है, जैसे आपने भी कहा था कि मैं बहुत कम बोलता हूँ या मौन रहता हूँ, पेशेंट रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाता है तो कहीं वो मौन हो जाता है, मतलब ज्यादा प्रश्नों में नहीं उलझता, या हर चीज के जवाब में नहीं फंसता, या उछल कूद नहीं मचाता, या कहीं अपने आप को ज्ञानी शो नहीं करता। क्या ये सत्य है?
एक बात ये है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मैं भी सोचता रहता हूँ कि बहुत बोर है मामला, ये तो बहुत बोर्डम, ज्ञानी आदमी मिल जाएगा तो बहुत ही बोर हो जाएगा मामला। लेकिन कई तरह के लोग मिलते हैं। एक तो दत्तात्रेय भी जो चले जा रहे थे 24 गुरु बनाए, भरत जी ने चुपचाप चले जा रहे थे, कहार भी बन गए, फिर राजा रघुगण ने पूछा तो उसको उपदेश दे दिया। लेकिन सुखदेव भी थे, जंगल में चले गए, लेकिन लौट के आ गए, उन्होंने भागवत कही, कृष्ण का वर्णन किया। कहने का मतलब यह है, यदि आनंदमय नहीं है हम, तो वास्तव में ज्ञान की स्थिति में नहीं है। यदि आनंदमय है तो आप जैसे आप हैं, आप आनंद में अपने काम में रहते हैं, आपने अपने सिद्धांत बना ली तो ज्ञानी है, ठीक है। आप अपने काम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। यदि कोई नृत्य करने वाला भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ज्ञानी नहीं। आप ऊपर से देखकर अंदर से नहीं पहचान सकते। मैं हूं, मेरी आपने बात सुनी, आप लोग सुनते हैं पांडे जी बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही मतलब शास्त्र के जानने वाले, उतरा तो नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं आज ये विषय रखने वाला था अपना सामने कि मैं श्री रामकृष्ण लीला चरणामृत पढ़ता हूं। अभी मैं आज जब उसका स्वाध्याय करता हूं रोज, तो मैंने देखा उसकी मैंने 7वीं 8वीं आवृत्ति है, 2009 में की, 12 में की, 13 में की, 15 में की, 17 में की, 19 में की, और एक टिप्पणी लिखी कि मेरा आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो रहा, माँ भगवती मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मेरा मन संसार में लगा रहता, राजसिक वृत्ति में, कामनियों कांचन में लगा रहता, मेरा उद्धार करो। तो मैंने इतने साल प्रयास करके पढ़ के जानता हूं मैं, तो भी मैं उस अवस्था में जिसमें मुझे पहुंच जाना चाहिए था नहीं पहुंचा। अर्थ क्या हुआ कि आप ज्ञानी भी हैं, आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि संतुष्ट मत हो अपनी स्थिति से, लगे रहो, और अपने कर्मों का फल जब होगा तो होगा, माँ कृपा करेगी। ये तो या तो इसे आलस्य मेरा समझ लीजिए, या ऐसे विषय का परिवर्तन समझ लीजिए, मैंने माँ के ऊपर ही छोड़ दिया कि माँ तुम्हें उद्धार करना है, लेकिन करना अपने आप ही पड़ेगा। ये आप ही समझ सकते हैं कि आप किस स्थिति में है। आपका उत्तर इसी बात में है कि कम बोलना क्या है, ये अपनी अपनी वृत्तियां हैं। मैंने ऐसे साधु भी देखे हैं जो चुप रहते हैं, ज्ञानी हैं या नहीं है, क्रोधी हैं। ऐसे साधु भी देखे हैं जो प्रसन्न चित्त हैं, आप चाहिए उनके पास संशय नहीं रहता, लेकिन सब कुछ काम करते हुए अंदर से बहुत ज्ञानी। तो इसको ऊपर से कोई कह नहीं सकता, अंदर से आनंदमय होना चाहिए, बस असली बात। धन्यवाद। और ये मैं अपना जज स्वयं हूं अरविंद जी, मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या कमी है, चाहे मैं कितना कुछ भी बोलूं। धन्यवाद। आदरणीय वागी शर्मा। बहुत आनंद आया परम श्रद्धेय पांडे साहब, और मतलब मैं पुनः बहुत सारे जो कहे गए हैं विशेषण मैं फिर लगाऊं ABCD से, तो मेरा समय इसी में निकल जाएगा, इसलिए आपका बहुत अच्छा है। और आपने बड़ा फेयरली इस बात को कंसीड किया है कि हाँ, मैं माँ भगवती का उपासक हूँ और उनमें मेरा विश्वास है। और वैसे भी सर देखा जाए तो माँ दुर्गा या आदि शक्ति को हिंदुओं की प्रमुख देवी माना जाता है, जिन्हें प्रकृति देवी, शक्ति देवी, आदि माया, भगवती, माता रानी, जगदम्बा, सनातनी देवी, यानी अनेक नाम है उनके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शाक्त संप्रदाय की वो मुख्य देवी है, प्रमुख देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान, प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ये भी कहा गया है क्योंकि वो अंधकार और अज्ञान रूपी राक्षसों से हमारी रक्षा करती हैं और हमें कल्याण प्रदान करती हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वो शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों और विकारों का विनाश करती है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए, अब मैं आपके विशेष उस पे आ रहा हूं जो आप कई बार कह चुके हैं, मनुष्य जाति की रक्षा के लिए परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच और एक देवी सूक्त बताया, और कहा गया है कि जो मनुष्य
इस उपाय को करेगा, इन उपायों को करेगा, वो संसार के सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ में जाएगा। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। ये मैं नहीं, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से कह रहा है। भागवत पुराण के अनुसार मां जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, दुष्टों का तो उन्होंने विनाश ही किया है। जबकि इससे उलट श्रीमद देव भागवत के अनुसार वेद और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए मां का अवतरण हुआ है। तो यदि इन सब चीजों को देखा जाए तो ऋग्वेद के अनुसार मां दुर्गा आदिशक्ति है और उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है, क्योंकि उनके अलावा कोई अविनाशी है ही नहीं। और इसीलिए 2 बार नवरात्रे आते हैं सर, बड़ा आनंद आता है आपके उसमें। और नवरात्रि के दौरान हम सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना और आराधना करते हैं और प्रत्येक दिन एक तरह से एलोकेट होता है देवी माँ के अलग अलग रूप के लिए। आपने ये भी बताया कि प्रदोष व्रत, संभवतः ये लोग त्रयोदशी को ना समझते हो, प्रदोष व्रत और सरस्वती स्रोत की जो आपने महिमा बताई सर, वो भी अनुकरणीय है। और बस अंत में तो सर मैं यही कहूंगा, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाग्य जी। 1 मिनट बस, ये सरस्वती स्तोत्र जब मुझे 8वीं में दिया, मैं इसलिए कहता हूं कि चूंकि मेरा अपना अनुभव है, मैं बताता नहीं। मुझे एक गुरु ने शुरू में कहा था कि अभी तुम किसी को बताना नहीं, मतलब जब मैं कर रहा था इसको, ये नहीं कि तुम ये बताने लगो शान से कि मैं ये अनुष्ठान करता हूँ। कोई भी आप कोई अनुष्ठान करें, मैं शास्त्र पे विश्वास करने के लिए इस बात को कह रहा हूं। मैंने जब अब मैं हो गया, मेरे 3री पीढ़ी आ गई, तो कुछ बच्चों को जिन्होंने किया उनको भी चमत्कारिक परिणाम निकले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये तो आप कोई भी अनुष्ठान करेंगे, किसी मंत्र का भी करेंगे श्रद्धा से, प्रभाव होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी करे। ये निर्विकल्पक निराकार वो अपनी जगह है, और साकार का मंत्रों का उपासना नाद योगी अपनी जगह है, चाहे वो ओम है, चाहे वो तांत्रिक मंत्र है, चाहे वो और भी नमो भगवते वासुदेवाय है, बगलामुखी है। अभी तो बगलामुखी पे मैं बोला नहीं, छिन्नमस्ता पे नहीं बोला मैं। तो ये सबके प्रभाव सबके होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप मानिए, देखिए ब्रह्म भी शक्ति है। केवल अंतर जो बार बार मैं कहता हूं कि जब स्त्रीलिंग लग जाता है तो आप उसे बुरा क्यों मानते हैं? ब्रह्म तो नपुंसक वाला लिंग है, आत्मा पुल्लिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग है। तो स्त्री हो गया इसलिए वो डाउन हो गया कि भाई स्त्री, हर एक आपको स्त्री आ गई। मैं कहता हूं नहीं, एनर्जी है। बार बार कह रहा हूं, वो डार्क एनर्जी के बारे में पढ़िए और देखिए कि महाकाली का क्या चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आज आपने समय निकाल के समय दिया। अब मैं अपने एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, संबंधों और रिश्तों की वास्तविकता, संबंधों और रिश्तों की वास्तविक सुंदरता और आनंद सहजता में है। संबंधों और रिश्तों की वास्तविक सुंदरता और आनंद सहजता में, अर्थात जहां आप बिना सोचे अपने मन की बात बोल सके, जहां बोलने से पहले सोचना पड़ जाए अथवा आपकी बातों के अन्य अर्थ निकाले जाने लगे, वहां संबंध अथवा मित्रता कभी आत्मीयता में परिवर्तित नहीं होती। जहां संबंध दिल से नहीं अपितु दिमाग से निभाए जाते हैं, वह रिश्ते कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकते। जहां संबंध दिल से नहीं अपितु दिमाग से निभाए जाते हैं, वह संबंध कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकते। ये बात सत्य है कि दिमाग से रिश्तों में टकराव कम होता है, दिल से रिश्तों में टकराव ज्यादा होता है। पति पत्नी में अक्सर दिल से ही रिश्ते होते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा